जोहार, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ अंबे न्यूज। अभी मैं हूं जेएलकेएम के महासचिव, केंद्रीय महासचिव के साथ और आज बात करने वाले हैं कुछ विशेष, क्योंकि दूसरे विधानसभा में जेएलकेएम के नेता कुछ ज्यादा ही उंगली करने लगे हैं। दादा, एक बड़ा सवाल है कि आप लोग अपना जगह पे क्यों नहीं, एक विधायक बनाए हैं और एक विधायक के बाद आप लोग को वहां पे रहना चाहिए। आप लोग दूसरा विधानसभा में जाके उंगली क्यों करते रहते हैं? यहाँ भाजपा के, बागमारा में जाके कर रहे हैं, वहाँ बागमारा में पुतला दान होने जा रहा है आप लोगों का, जयराम महतो का। क्या कहिएगा इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम लोग एक विधायक जीते हैं और सभी विधानसभा में जाके काहे हुर्रस कर रहे हैं। एकदम सही प्रश्न है आपका, एकदम 100% सही प्रश्न है। जरा विस्तार से समझाएंगे जी। हम लोगों ने लगभग 74 सीटों से चुनाव लड़ा। कितना सीटों से चुनाव लड़ा? 74। हमारे जो बागमारा के प्रत्याशी दीपक रवानी थे, उनको लगभग 16 से 17 हजार के बीच में वोट मिला। कितना वोट मिला? 16, 17, 17 हजार। जब गिरिडीह लोकसभा में हमारे विधायक जो अभी वर्तमान के हैं डुमरी विधानसभा के, वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो गिरिडीह लोकसभा में बागमारा विधानसभा था और बागमारा विधानसभा में उनको लगभग 45 हजार वोट मिला था। कितना वोट मिला था? 45। तो 45 हजार के तो वो सांसद हैं और 16 हजार के वो अभी वर्तमान के दीपक रवानी जो है वो विधायक हैं। तो वहां वो थोड़ी मिलन समारोह में या फिर किसी के घर छठारी में और मरकी में गए थे। वहां भी वो जा सकते हैं अगर उनको इच्छा है, किसी को हमारे घर शादी में आवे, हमारे घर छठारी में आवे, मरकी में, वहां भी जा सकते हैं। वो गए थे विस्थापित रैयत की आवाज बनने के लिए। और जब विस्थापित रैयत की आवाज बनने के लिए गए थे तो वही काम अगर शत्रुघ्न महतो कर दिए रहते तो काहे के लिए जाते जयराम महतो? बागमारा के लोगों ने बुलाया तब ना हो गए, अपने से गए क्या? और कौन सा गलत बात उन्होंने कह दिया? उन्होंने कहा कि कोयला चोरी हो रहा है तो हो रहा है। उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का केस चल रहा है ढुलू महतो पे, तो केस चल रहा है। क्या गलत कह दिया? अब इनकी मानसिकता देखिए, लोग अपने पार्टी का प्रचार करवाते हैं, लोग अपने पार्टी का विस्तार करवाते हैं। माने इन लोग का दिन इतना गिर गया है रविदा, इतना दिन गिर गया है भाजपा वाले इनका कि ये लोग अब हमारे विधायक का सोशल मीडिया पे ग्रुप में अपना मंडल अध्यक्ष को, जिला के कमेटी को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग मिल के विरोध प्रदर्शन करिए, आप लोग पुतला दहन करिए, आप लोग उनके विरोध में पोस्ट लिखिए। मतलब ये दिन आ गया है भाजपाइयों का, भाजपा का सांसद विधायक का, कि ये लोग अब इतना नीचे चले गए हैं कि ग्रुप में पोस्ट करके आर कह रहे हैं कि सब काम हम ही लोग सांसद विधायक करेगा। सांसद विधायक के अलावा भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष, परमंडल अध्यक्ष का इन लोग का होता है, उस सबको लगा रहा है कि तुम लोग विरोध करो, तुम लोग पुतला फूको। अच्छा, क्यों पुतला फूकने के लिए बोल रहा है? शत्रुघ्न महतो को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्यों फूकेगा? भाजपा के अगर जो कार्यकर्ता है तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता झोला ढोने के लिए हैं? भाजपा के कार्यकर्ता पुतला फूकने के लिए हैं? भाजपा के कार्यकर्ता झंडा ढोने के लिए हैं? तो जयराम महतो विरोध करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे ढुल्लू महतो पे इतना केस है, ढुल्लू महतो पे इतना है, कोयला चोरी हो रहा है, तो यहाँ पे आप बागमारा विधायक पे आप लालछन लगाइएगा तो वो लोग पुतला दहन नहीं करेगा। तो जो बागमारा के विधायक हैं वो तो खुद ही कह रहे हैं कि इतना गाड़ी कोयला यहाँ से चोरी होता है और इसका कमीशन डुमरी विधायक को जाता है। डुमरी विधायक? हाँ, डुमरी विधायक। उनका स्टेटमेंट हम दे देंगे। और मीडिया में कहे हैं कि इतना गाड़ी कोयला यहाँ से निकलता है और इतना गाड़ी का कमीशन डुमरी विधायक को जाता है। बागमारा से निकलता है और डुमरी को जाता है। अब हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये बात जो बोलने वाला है वो आपका बागमारा के विधायक जो शत्रुघ्न महतो है वो बतौर मीडिया में कह रहे हैं कि यहाँ से जितना कोयला निकलता है धनबाद से, वो तो डुमरी टोल टैक्स होके गुजरता है, तो जितना कोयला निकलता है सब का कमीशन किसको जाता है? जयराम महतो को जाता है। अब जरा सोच के देखिए, धनबाद से शुरू कर देते हैं। धनबाद में कौन विधायक है? भाजपा का राज सिन्हा। धनबाद का कौन सांसद है? ढुल्लू महतो, बीजेपी के। बागमारा के कौन विधायक है? बागमारा के विधायक आपके शत्रुघ्न महतो। बागमारा से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इधर डेहरी ऑनसोन की तरफ, बिहार के तरफ, कोयला बिहार में जाता है, तो थोड़ा सा जब आगे बढ़िएगा तो डुमरी टोल टैक्स आ जाएगा। एक मेरा विधायक डुमरी का जो है वो उसका एरिया पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप डुमरी से आगे बढ़ जाइएगा बगोदर विधानसभा आ जाएगा। बगोदर आ जाएगा ना। बगोदर में किस पार्टी का विधायक है? भाजपा के नगेंद्र महतो। बरकट्ठा आ जाइएगा, बरकट्ठा में भी भाजपा का विधायक। बरही आ जाइएगा, बरही में भी भाजपा का विधायक। पूरा कहानी सुन लीजिए। बरही आ जाइएगा, बरही में कौन विधायक पार्टी का है? भाजपा का विधायक। गया चल जाइएगा, गया में किस पार्टी का विधायक है? ओकर आगे औरंगाबाद चल जाइएगा, वहाँ किसका विधायक? बिहार में तो भाजपा मिलवे, पूरे भाजपा रोडवा पर मिलेगा।
तो हमको ये कहना है और ये प्रश्न है मेरा कि अगर एक विधायक डुमरी को कमीशन जाता है भाजपा के विधायक के कहे अनुसार कि इतना कमीशन जाता है, तो वही रोडवा में तो सभी लोग हैं, सबको कितना कितना कमीशन जाता होगा। मतलब सब विधायक और सांसद लेते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं जी, कह तो उसका विधायक खुद रहा है। ढोलू महतो के जो भाई हैं वो खुद कह रहे हैं कि कमीशन जाता है, भीतर खाने पीछे दीवारी से आके भेंट करता है, और जयराम महतो को कमीशन जाता है, कह रहे हैं ना। तो हम तो यही बात पूछना चाहते हैं कि अगर भाजपा के नेता को कमीशन नहीं मिल रहा है इतना सांसद विधायक होने के बावजूद, तो फिर जयराम महतो को कैसे कमीशन मिल जाएगा? और चोरिया तो आप ही का लोकसभा में हो रहा है, चोरिया तो आप ही का विधानसभा में हो रहा है, बंद कर दीजिए, काहे कमीशन दे रहे हैं? अब सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है कि जयराम महतो का पुतला जलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अपने सदस्यों को भी कहा जा रहा है, आपने जिस तरह कहा, और सोशल मीडिया पे शत्रुघ्न महतो कह रहे हैं कि पुतला जलाया जाएगा टाइगर जयराम महतो का, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पुतला जलावें, वो लोग प्रोटेस्ट करें, धरना प्रदर्शन करें, नारा लगावें। ये तकलीफ किस बात की है जानते हैं रविदा? तकलीफ इस बात की है कि जयराम महतो जैसे व्यक्ति एक गरीब घर का बेटा विधायक बन कैसे गया? बनना तो भाई को चाहिए ना। अभी देखिए कहानी बताते हैं, शत्रुघ्न महतो भाजपा के विधायक, ढोलू महतो भाजपा से सांसद, कहानी ही नहीं खत्म हो रहा है। अभी धनबाद मेयर का जो चुनाव है, नगर निगम का चुनाव होना है ना, जानते हैं प्रत्याशी किसको बनाया जा रहा है? किसको बनाया जा रहा है पता है? किसको? ढोलू महतो जी की पत्नी वहां प्रत्याशी होंगी। मतलब पूरे भाजपा के महकमा में, पूरे भाजपा के महकमा में एक भी होनहार कार्यकर्ता नहीं है जिसको सांसद बनाया जा सके, जिसको विधायक बनाया जा सके, या फिर जिसको मेयर बनाया जा सके, एक भी नहीं है। सारा होनहार, सारा काबिल आदमी ढोलू महतो जी के घर। तो नगर निकाय चुनाव में जेल कम नहीं आएगी क्या? एकदम लड़ेंगे चुनाव, हम लोग भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर कोई और व्यक्ति अगर चुनाव में आता, ढोलू महतो जी की पत्नी ही क्यों आ रही है चुनाव में? भाई यही तो हमको प्रश्न है। चलिए, यहाँ तो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की बात आप जहां तक कर रहे हैं, चलिए इसे हम थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जयराम महतो को मिलता है कोयला का पैसा, लेकिन आप एक चीज बताइए, नगर इकाई वहां पे अभी आपने कहा कि मेरे भी विधायक खड़ा थे, 40-45 हजार वोट मिला, ठीक है, तो क्या नगर इकाई चुनाव में आप ढोलू महतो के परिवार से वहां टक्कर ले पाएंगे? देखिए, ढोलू महतो का परिवार से टक्कर ले पाना, ये तो हम लोग जब विधानसभा लड़ रहे थे तब भी लोगों ने यही बात कहा था। हम लोग लोकसभा लड़े उस समय भी यही बात कहा। लोकसभा में तो हम लोग जब लड़ रहे थे तो निर्दलीय लड़ रहे थे, हमारे पास चुनाव चिन्ह भी नहीं था। कह रहे थे ना कि लोग टक्कर ले पाएगा, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाएगा, 2-4-5 हजार वोट लाएगा और गायब हो जाएगा, यही बात था ना। कह रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हमने 1.5 लाख वोट हजारीबाग में लाया, हमने 1.5 लाख वोट रांची में लाया, हमने लगभग 3.25 लाख वोट गिरिडीह में लाया ना, धनबाद में 80 हजार वोट लाया। तो हमारी जहां भी मौजूदगी हुई, जहां भी हमारे प्रत्याशी उतारे, वहां हमको वोट मिला। हम लोग विधानसभा में 71 सीट से चुनाव लड़े, किस सीट में हमको वोट नहीं मिला? आज आप जिस धरती पे खड़ा है ना, वहां का विधायक शुक्रगुजार मनावे कि हम यहाँ से चुनाव लड़े थे, अन्यथा यहाँ का विधायक आज उज्जवल दास नहीं, मनोज चंद्रा होता। आज 5000 वोट हमारा टंडवा में अगर ना आता तो मनोज चंद्रा यहाँ का विधायक होता। ये हमारा देन है। तो ये कहने के लिए फिर कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव में कहाँ लोग पता चलेगा, तो समय बता देगा कि हम लोग कहाँ पता चलेगा। चलिए, वो चुनाव में डिसाइड होगा, लेकिन अब हम जेल कैंप से कुछ बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि जेल कैंप में कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई लोगों की मौत हो गई है, कई साथियों की मौत हो गई है, और साथ ही साथ पूजा महतो को भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के बाद ब्रेन हेमरेज हुआ है, सुना जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, ये गलत खबर आपको सूचना मिली है। वैसी कोई घटना नहीं है, थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, थोड़ी एक चोट लगी है उनको, और हमको लगता है कि जल्द ही 1-2 दिनों में ही स्वस्थ होकर वो वापस लौट जाएंगी। हल्का चोट लगा है और वैसी कोई चिंता करने वाली विषय नहीं है। पूजा महतो जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर लौट जाएंगी 2-4 दिन के भीतर। वो अच्छा स्वास्थ्य है उनका, और हमको लगता है कि जल्द ही 1-2 दिन के भीतर। और 1-2 साथी जो देहांत जिनका हो गया, जो मृत्यु हो गया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दीपक महतो का जो एक्सीडेंट है वो दुखद है। ये हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश दिखती है। हम लोग कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो दिखता है, जिस तरह का एक्सीडेंट बताया गया, उन्होंने गाड़ी को मारा, उनका शरीर गाछ पे चला गया, तो ये एक साजिश दिखता है। अब इस पे पुलिस जांच कर रही है, जो निष्कर्ष निकल के सामने आएगा उसमें पता चलेगा कि क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। ये थोड़ा सा धैर्य रखने का विषय है। जांच चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, और जैसे ही पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई को पूर्ण करेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और पूरे मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी कि क्या कैसे वो एक्सीडेंट था, या फिर दुर्घटना थी, या फिर किसी का सोचा समझा प्लानिंग था। ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस पे बड़ी जांच हो रही है जी, बिल्कुल। उम्मीद तो है कि सरकार और वहाँ के पुलिस महकमा ने ये आश्वासन दिया है कि इस पे जांच की जा रही है। अब ये देखना होगा कि कितना बेहतर तरीके से जांच किया जाता है, या फिर सिर्फ टाल मटोल करके ही वही कहानी जो किताब को बंद कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा।
चलिए, टाइगर जयराम महतो की बात, और टाइगर जयराम महतो की बात इसलिए कि 81 में एक विधायक, और विधायक है डुमरी के, लेकिन बात हो रहा है, चर्चा परिचर्चा बाघमारा का। और बाघमारा ही नहीं, राज्य के कई ऐसे जिले हैं, राज्य के कई ऐसे विधानसभा हैं जिसमें टाइगर जयराम महतो को लेकर बातें होती है। हाल ही में मैं बता दूं कि सिमरिया भी वो पहुंचे हुए थे, और सिमरिया लातेहार भी पहुंचे हुए थे। लातेहार में जब वो पहुंचे तो लातेहार में अलग उनका टसन देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर से जिस तरह से पुलिस कर्मियों को कहा कि आप साइकिल के चोरी को आप देखते हैं, साइकिल से चोरी करने वाले कोयला के कर्मियों को देखते हैं, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों से जो कोयला चोरी होता है उसे आप पकड़े, तब मैं आपके साथ हूं। वही कोयला चोरी का बात आज जेल कैंप के महासचिव ने भी कहा कि कहीं ना कहीं बाघमारा के जो विधायक हैं वो टाइगर जयराम महतो को कमीशन पहुंचाने की जो बात कर रहे हैं वो खुलेआम करते नजर आ रहे हैं। ये कहां तक सच्चाई है ये मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं बता दूं कि नगर इकाई के चुनाव में जेल कैंप पूरी तरह से आ रहा है, और नगर इकाई चुनाव में जिस तरह से आजसू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, अब नगर इकाई चुनाव में पता नहीं किनको जेल के मात देने आ रहे हैं या फिर से किसी का पिलर हिलाने आ रहे हैं। ये देखना होगा, बड़ी बात है। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज। जोहार झारखंड।